देश में जब भी सेलिब्रिटीज़ के फिटनेस और डोले शोले की बात होती है तो सबसे पहले नाम सलमान खान का याद आता है। सलमान युवाओं के पसंदीदा रहे हैं। उनका फैशन स्टाइल ट्रेंड बन जाता है। हालांकि अभिनेता ने हाल ही में खुलासा किया है कि वो फिट दिखने के बावजूद कई प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। सेहत से संबंधित कई प्रकार की चुनौतियों के बावजूद वो लगातार काम भी कर रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन में पहले गेस्ट के रूप में भाग लेने पहुंचे सलमान ने कार्यक्रम के दौरान अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की चर्चा की। अभिनेता ने कहा, मुझे ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया, ब्रेन एंज्यूमरिज्म और एवी मैलफॉर्मेशन जैसी गंभीर समस्याएं हैं। इसके बावजूद काम कर रहा हूं। सेहत से संबंधित कई प्रकार की चुनौतियां आपके सामने लगातार बनी रहती हैं, पर आपको काम भी करते रहना होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया के बारे में अभिनेता ने 2017 में भी एक कार्यक्रम के दौरान जिक्र किया था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी बीमारियां हैं और इसमें किस तरह की दिक्कतें होती हैं। आइए इन सब के बारे में समझते हैं। पहले जानिए ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया क्या है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलेजिया, जिसे टिक डोलोरेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रकार का क्रोनिक दर्द विकार है। इस समस्या के कारण चेहरे पर अचानक और गंभीर रूप से बिजली के झटके जैसा दर्द होता है। दांतों को ब्रश करने या मेकअप लगाने जैसे हल्के से स्पर्श के कारण भी आपको अचानक दर्द के झटके जैसा महसूस हो सकता है। ये बीमारी ट्राइजेमिनल नामक तंत्रिका के प्रभावित होने के कारण होती है। ये तंत्रिकाएं चेहरे पर संवेदनशीलता बनाने, चबाने जैसे मोटर कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। ये 50 से अधिक उम्र के लोगों में अधिक आम है। विशेषज्ञों का मानना है कि रक्तवाहिका और ट्राइजेमिनल तंत्रिका के बीच संपर्क अक्सर दर्द का कारण बनता है। किसी प्रकार की चोट या सर्जरी इस समस्या का कारण बन सकती है। ब्रेन एंज्यूमरिज्म क्या होता है? सलमान खान को ब्रेन एंज्यूमरिज्म की भी दिक्कत है। ब्रेन एंज्यूमरिज्म को मस्तिष्क धमनी विस्फार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मस्तिष्क की रक्तवाहिका में उभार या गुब्बारा जैसा फूलने की दिक्कत हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब रक्तवाहिका से बहने वाला रक्त वाहिका की दीवार के कमजोर हिस्से पर अतिरिक्त दबाव डालने लगता है तो इस तरह की समस्या होती है। दबाव बढ़ने पर वाहिकाओं के फटने और खून के लीक करने का भी खतरा रहता है, जिससे रक्त रसावी स्ट्रोक हो सकता है। वैसे तो ये समस्या आम है और ज़्यादातर मामलों में गंभीर दिक्कतें नहीं बढ़ाता है, पर कुछ स्थितियों में ये रक्त रसाव के कारण जटिलताएं बढ़ा सकता है। अब तीसरी समस्या एवी मैलफॉर्मेशन के बारे में जानिए। एवी मैलफॉर्मेशन रक्तवाहिकाओं में एक उलझाव की समस्या है जो धमनियों और नसों के बीच अनियमित कनेक्शन बनाता है। ये रक्त प्रवाह को बाधित करता है, जिससे ऊतकों तक रक्त का संचार बाधित हो सकता है। ये समस्या शरीर में कहीं भी हो सकती है, जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से मस्तिष्क और अन्य अंगों तक ले जाती हैं। वही शिराएं के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त को फेफड़ों और हृदय में वापस ले जाती हैं। एवी मैलफॉर्मेशन इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे आसपास के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे मस्तिष्क में रक्त रसाव, स्ट्रोक या हैमरेज का खतरा भी बढ़ सकता है।